झारखंड वो राज्य है दोस्तों जो पूरे भारत का 40% जो मिनरल का रिजर्व है वो झारखंड स्टेट में ही है। लेकिन इसके बावजूद भी दोस्तों आखिर क्यों झारखंड जो राज्य है वो गरीबी की तरफ है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करेंगे झारखंड स्टेट का तो उसका हिस्ट्री क्या है, देन इसके बाद 1932 का क्या इतिहास है, इसी के साथ अभी करंट में जो भी इलेक्शन है उन चीज़ों को हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस तो करेंगे। लेकिन अगर हम बात करेंगे हिस्ट्री के झारखंड का तो इसको हम लोग किसी और वीडियोज़ में अच्छे से डिस्कस करेंगे। जैसा कि दोस्तों झारखंड बिल्कुल एक नया राज्य हम कह सकते हैं, बट वो सेपरेट कैसे हुआ, कैसे वो बना है ना, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग हिस्ट्री में थोड़ा डिस्कस कर लिया जाएगा। अभी रिसेंट्स में झारखंड का विधानसभा इलेक्शन होने वाला है 2024 में, जिसका पहला फेज का इलेक्शन है 13 नवंबर को और सेकेंड आपका 20 नवंबर को होगा और उसका रिजल्ट आएगा 23 नवंबर को। अब इस पार्टिकुलर इलेक्शन में कई सारे जो पार्टीज हैं वो अपने अपने कैंडिडेट्स को उतारते हैं। इसी के साथ जो असेंबली है वो कितने सीट्स पे लड़ा जाएगा, देन इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर अगर हम बात करेंगे झारखंड के इस पार्टिकुलर इलेक्शन का, तो इसमें आप ये रिमेंबर रखिए कि इस बार जो 2024 में इलेक्शन होने वाला है ये झारखंड असेंबली का फिफ्थ, मतलब कि 2024 का जो इलेक्शन होने वाला है ये झारखंड असेंबली का छठा आप मान सकते हैं कि होने वाला है। मतलब आपका 2024 से लेकर के 2029 तक का जो यहाँ पर 5 सालों का असेंबली जो बैठेगा ये आपका छठे नंबर का होगा। यानी इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि झारखंड जो राज्य है वो आपका 2000 में फॉर्म्ड हुआ, ठीक आपका 15 नवंबर को। तो इसके पीछे और भी काफ़ी बड़ी कहानी है, जैसे मैंने आपको कहा कि 1932 का खतियान जिसको हम लोग कह सकते हैं। तो आज हम इस वीडियोस के माध्यम से ये बात करेंगे कि साल 2000 में जब झारखंड का फॉर्मेशन हुआ तो झारखंड के पहले जो सीएम बने वो बाबूलाल मरांडी बने, ठीक है। बट धीरे धीरे अगर हम बात करें 5 सालों के बाद जब असेंबली में इलेक्शन हुआ, चेंजेस हुआ, सीएम बदले, तो कभी बाबूलाल मरांडी आए, कभी शिबू सोरेन आए। अभी करंट में अगर हम बात करेंगे झारखंड के सीएम का तो आपका हेमंत सोरेन जी है, इनसे पहले जो है चंपाई सोरेन थे। लेकिन बात यह है दोस्तों कि इस बार 2024 का जो इलेक्शन है झारखंड का वो कुछ नया दिख रहा है और कुछ नया हो भी रहा है। कई बार हम लोग देखते थे इलेक्शन में कि अलग अलग जो भी पार्टीज थी और लोगों के पास में दो या फिर एक ही विकल्प रहता था। या तो मान के चलिए आपके करंट जो पॉलिटिकल पार्टी है, मतलब कि हेमंत सोरेन का जिसका नाम है JMM यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, और अगर हम बात करेंगे बाबूलाल मरांडी जी का तो ये एक विकल्प था। तो इनसे कनेक्शन अगर हम बात करेंगे तो ये बीजेपी से हो जाएगा। लेकिन अभी दोस्तों इस बार के 2024 के जनरल इलेक्शन में, मतलब लोकसभा वाला और खासकर असेंबली इलेक्शन में, तीसरा जो विकल्प दिख रहा है दोस्तों आपका, वो दिख रहा है आपका जयराम कुमार महातो का, जो JLKM पार्टी से बिलोंग करते हैं। मतलब झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा करके इनके पार्टीज का नाम है। तो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे जो लोग हैं इनको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, इनफैक्ट इनका वीडियोस काफ़ी ज़्यादा वायरल भी होता है। तो ये जो है झारखंड के लोगों को एक तीसरा विकल्प मिल चुका है अगर हम कह सकते हैं। तो मतलब A, B और ये C नाम का ऑप्शन है। तो अब बात करेंगे हम लोग झारखंड के इलेक्शन में टोटल सीट के रिगार्डिंग, और उसी के साथ साथ और भी कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु पे हम लोग बात करेंगे। जैसा कि दोस्तों अगर हम बात करें झारखंड के टोटल सीट का, तो टोटल सीट में अगर हम डिस्कस किया जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि टोटल आपका 81 असेंबली सीट्स पे होने वाला है इलेक्शन, ठीक है। और इसमें जीत जो भी पार्टी जीतेगी तो उसको मेजोरिटी में लगभग आपका 41 सीट्स लाना है, ठीक है। अब जैसे कि आपको मालूम होगा कि इस साइड में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है वो सब इंडियन ब्लॉक की है, मतलब कि महागठबंधन की पार्टी हम कह सकते हैं, जिसमें आपकी JMM, देन आपका कांग्रेस, फिर इसके बाद RJD, इसके साथ साथ आपका CPI-ML करके जो भी आपकी नॉर्मल पार्टी है दोस्तों। बाकी आप सीट शेयरिंग देख लीजिए, ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप एक बार देख लीजिए। ये आपका है इंडिया ब्लॉक, और इस साइड में अगर हम बात करेंगे तो ये आपका जो है ये बीजेपी के साथ जो भी अलग अलग पार्टी है उसका एक ब्लॉक है दोस्तों। और इसके लीडर कौन है तो आपका बाबूलाल मरांडी, जो झारखंड के पहले सीएम भी है, ठीक है। तो अब हम तीसरा जो विकल्प अगर हम बात करेंगे वो विकल्प है आपका दोस्तों JLKM पार्टी का। JLKM पार्टी, हालांकि झारखंड के असेंबली इलेक्शन में जो टोटल सीट है आपका 81 है। मैंने मेजोरिटी के लिए बताया कितना 41 सीट्स आपको लाना है, जिससे सरकार बन जाएगा। अगर हम बात करें JLKM पार्टी का तो ये कितनी सीट्स पे इलेक्शन लड़ रही है, तो ये लगभग आपका 76 इलेक्शन जो है सीट पे ये इलेक्शन जो है लड़ रही है दोस्तों।
तो मान लीजिए अगर ये तीसरा विकल्प बना, लोगों के बीच में इसका क्रेज भी दिख रहा है और कहीं ना कहीं लोग इनके विचारों को पसंद भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल ये है कि झारखंड का मेन मुद्दा 2024 में है क्या। लास्ट अगर हम बात करें 2020 से 2024 के बीच में, तो इसी बीच में एक उथल पुथल मचा था। आप लोगों को याद होगा कि हेमंत सोरेन जो जेएमएम पार्टी से सीएम थे झारखंड के, तो उनको कुछ दिनों के लिए जो है पीएमएलए कानून के अंदर अरेस्ट करके जेल के अंदर रखा गया था। और उसी बीच में 5 महीनों के लिए चंपाई सोरेन को जो है सीएम बनाया गया था। और अभी रिसेंट्स में ही चंपाई सोरेन वो डायरेक्टली जेएमएम पार्टी से बीजेपी को ज्वाइन कर गए ओवरऑल। तो अब यहाँ पर फिर दोबारा जो है वहाँ पे हेमंत सोरेन सरकार में आए, लेकिन जिन मुद्दों पे वो आए थे वो मुद्दों पे वो खरा नहीं उतरे। हालांकि अगर हम बात करेंगे कि झारखंड का एक और मामला बहुत बड़ा क्या है दोस्तों, कि जो 2000 में जब ये फॉर्मेशन हुआ था, तो एक होता है कि असेंबली में एक स्पीकर होता है और स्पीकर के साथ एक डेप्यूटी स्पीकर भी होता है। तो स्पीकर तो है वहाँ पे, बट डेप्यूटी स्पीकर आज तक वहाँ पर नहीं है। और अगर हम बात करें कि संवैधानिक उल्लंघन का, तो हमारे भारत के संविधान में एक आर्टिकल है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि डेप्यूटी स्पीकर का जो पद है वो वैकेंट नहीं होना चाहिए। तो झारखंड में ये भी एक बहुत बड़ा इशू हम मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो दोस्तों एक विकल्प है जिसका नाम है JLKM पार्टी, मतलब कि जयराम महातो, जिसको हम लोग कह सकते हैं जयराम कुमार महातो, जिसका जो सिंबल हम कह सकते हैं आपका कैंची छाप, और ये लगभग आपका 76 सीट्स पे इस बार कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। अब इनके बीच में जो मुद्दा है वो क्या है दोस्तों, तो पहला मुद्दा है इनका कि 1932 का जो खतियान है उसके अकॉर्डिंग इनको जो है मतलब कि चलना होगा। मतलब इनसाइडर एंड आउटसाइडर वाला मामला, मतलब कि जो झारखंड के लोग हैं जिन्होंने झारखंड को बनाया, सब चीज हुआ, फॉर्मेशन हुआ, तो उनको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि उस पार्टिकुलर स्टेट में उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट है इनका कि जो आपका बेरोजगारी का मामला है, मतलब कि कह सकते हैं कि जॉब्स या फिर आपका अनएम्प्लॉयमेंट। तीसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका ट्राइबल इश्यूज। जैसे अक्सर क्या होता है ना कि ट्राइबल बेल्ट एरिया में लॉ एंड ऑर्डर का थोड़ा इशू होने लगता है। इनफैक्ट ऐसा है कि हमारे भारत में कुछ जो ट्राइबल स्टेट है, जैसे एज फॉर एग्जांपल झारखंड हो गया, देन आपका उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तो वहां पर पार्टिकुलर गवर्नर को एक ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर अपॉइंट करना पड़ता है। सिंपली आपका ये खास कर एकदम मतलब कि एकदम खास इंपॉर्टेंट पॉइंट आप रिमेंबर रखिएगा। तो इस बार के वहां पर इलेक्शन में सबसे बड़ा जो मुद्दा है एक और, वो है माइग्रेशन का भी मुद्दा है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि झारखंड का जो माइग्रेशन का इशू अगर हम बात करेंगे तो लगभग आपका के 56 पर 1000 पीपल, मतलब कि 1000 लोगों में 56 लोग वो जो है बाहर चले जाते हैं। हालांकि ये नेशनल एवरेज से कम है। नेशनल एवरेज में क्या है कि 128 पर 1000 पीपल। लेकिन अगर हम सीजनल माइग्रेशन की बात करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग झारखंड में ज्यादा प्रॉब्लम है। मतलब आपका 46 लोग 1000 पीपल में बाहर चले जाते हैं, ठीक है। और नेशनल लेवल पे 28 पर 1000 पीपल है। अगर हम टोटली एवरेज की बात करेंगे, इनफैक्ट ओनली झारखंड स्टेट्स की, तो यहाँ पर आप देख सकिएगा बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है कि 40% के अप्रॉक्स में लगभग झारखंड स्टेट्स में जो रहते हैं वो आउट ऑफ द स्टेट चले जाते हैं, ये वाला फिगर। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आप ये वाला देख पा रहे हैं 24 के आसपास, तो यहाँ पर नियर बाई टाउन या विलेज में वो स्विच कर जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में लगभग आपका 18% के अप्रॉक्स में, डिस्ट्रिक्ट विद इन दी स्टेट में लगभग मान के चलिए 9%, और उसी के साथ साथ आपका दोस्तों लास्ट अगर स्टेट कैपिटल की बात करेंगे तो वहां पर 8%। तो कहीं ना कहीं झारखंड में माइग्रेशंस का भी एक बहुत बड़ा इशू है। इसी के साथ साथ 40% मिनरल्स होने के बावजूद भी वो राज्य राइट नाउ जो है वो गरीबी की तरफ है। ड्यू टू क्या है, ड्यू टू पॉलिसीज। अगर पॉलिसीज अच्छा नहीं है, नीति अच्छा नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, कोई भी राज्य वो डाउनफॉल पे चला जाता है। तो पॉलिसी सबसे बड़ा फैक्टर होता है। कहीं ना कहीं वहाँ के जो पीपल है वो ज्यादातर आपका एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी में डिपेंडेंट है, और बाकी कुछ जो पैसा है वो कुछ लोगों के पास चला जा रहा है। इनफैक्ट वहाँ पर CCL है, ECL है, BCL है, इसके साथ साथ आपका टाटा स्टील भी है। बट इन सारी चीजों को रहने के बावजूद भी कई सारा कोल माइन है, कोल फैक्ट्री है, हर चीज है वहां पे। इनके साथ भी क्या है कि वहां पर गरीबी का रेखा बहुत बड़ा है, सबसे इंपॉर्टेंट। अब इस बार देखिए कि 2024 का जो इलेक्शन होता है तो वहां का हीरो कौन बनता है, किस तरह से 81 जो सीट है आपका, उस 81 सीट में देखिए कि 40+1 सीट किसका आता है जिससे मेजोरिटी बने। तो कहीं ना कहीं आज के दौर में जो
तीसरा विकल्प जो लोगों को दिख रहा है तो काफ़ी पसंद भी हो रहा है, सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल भी है। अब आने वाले दिनों में जो 13 तारीख और 20 तारीख को इलेक्शन होने वाला है, तो क्या वहाँ पर ये पार्टिकुलर पार्टी सफल हो पाएगी या फिर हो सकता है कि ऑपोजिशन में बैठेगी, तो अब आने वाले दिनों में देखा जाएगा। हम लोगों को इंतजार है 13 तारीख और 20 तारीख का, और फिर फाइनली 23 नवंबर का है दोस्तों। जैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट रहता है तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको जरूर दूंगा। कमेंट सेक्शन में जरूर आपको ये चीज बताना है कि करंट में झारखंड असेंबली के स्पीकर कौन है। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।